न्यू अलीगढ़ सिटी एक और नया शहर जिसके मास्टर प्लान को मिली है मंजूरी, जिसका नाम है टप्पल अर्बन सेंटर। ये पूरा एक ग्रीनफील्ड शहर होगा जो कि दिल्ली एनसीआर के पास होगा और वहीं दूसरी तरफ ये ग्रेटर आगरा भी इसके नजदीक होगा। देखा जाए तो यूपी का एक ऐसा शहर जो कि पूरी तरीके से नए और खाली क्षेत्र पर बसाया जाएगा, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और साथ ही विकास की एक नई गाथा लिखते हुए। आखिर क्या है न्यू अलीगढ़ सिटी, किन एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी होगी, दिल्ली एनसीआर ग्रेटर आगरा से कनेक्टिविटी से आपको इस शहर को कैसे फायदा होगा और साथ ही साथ किस तरीके की सुविधाएं इसमें हैं, कितने क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा रहा है और किन किन गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको भी पता चल सके यूपी का न्यू अलीगढ़ सिटी आखिर कैसा होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बता दें, टप्पल अर्बन सेंटर इस शहर का यहाँ पर नाम दिया गया है और इसी के मास्टर प्लान से इसे विकसित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलीगढ़ शहर से इसलिए इसे न्यू अलीगढ़ सिटी भी कहते हैं। मास्टर प्लान के बारे में बता दें, यहाँ पर आपको यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा के द्वारा इसे विकसित किया गया है और ये जो विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे से विकसित किया जाएगा। मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य का यह है कि एक तरफ आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर के नजदीक होने के कारण भौगोलिक लाभ उसका उठाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे टप्पल बंजना क्षेत्र को एक आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ सस्टेनेबल आधुनिक औद्योगिक आवासीय शहर के तौर पर विकसित करना है। एक खास बात यह भी होने जा रही है कि ये परियोजना का जो स्वरूप होगा, ये ग्रेटर नोएडा के विस्तार के तौर पर इसे नहीं देखा जाएगा, बल्कि साथ ही आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र रूप से एक ग्रीनफील्ड शहर के तौर पर विकसित होगा, जिसकी कनेक्टिविटी आपको दिल्ली एनसीआर से होगी। अब चलिए बताते हैं टप्पल अर्बन सेंटर का भौगोलिक आकार और भूमि कितना यहाँ पर आपको शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 92 गांवों को शामिल किया गया है मास्टर प्लान में और 11,104 हेक्टेयर के लगभग 27,439 एकड़ की जमीन पर ये फैला होगा। सेक्टर ग्रिड की बात करें कि पूरे अर्बन सेंटर को आपको टोटल 35 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और सेक्टरों को अलग अलग यहाँ पर दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। टप्पल अर्बन सेंटर का मास्टर प्लान 2031 जो फेज 2 को यहाँ पर मंजूरी मिली है, अब उसके यहाँ पे ड्राफ्ट और थोड़ा सा भूमि उपयोग को समझेंगे। इसमें सबसे जो बड़ा हिस्सा यहाँ पे देखा, औद्योगिक और लॉजिस्टिक को 25 से 30% हिस्सा दिया गया है और सबसे बड़ा यहाँ पर हिस्सा है गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थापित किया जाएगा, जिसमें वेयर हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर प्रमुख होंगे। दूसरा यहाँ पे आवासीय है, जो कर्मचारी और स्थानीय आबादी के लिए यहाँ पे रिहायशी इलाके के तौर पे प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग, सोसाइटी लेआउट विकसित किए गए हैं। तीसरा कॉमर्शियल होगा, जिसमें एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिजनेस पार्क्स होंगे। चौथा यहाँ पे संस्थागत इंस्टीट्यूशनल होगा, जिसमें आपको तकनीकी विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र और बड़े यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी आपके अस्पताल होंगे। और चौथा होगा ग्रीन बेल्ट, आपको जिसमें पर्यावरण संतुलन के लिए प्राकृतिक नालों, नहरों, एक्सप्रेसवे के समांतर चौड़ी ग्रीन बेल्ट आपको विकसित की जाएगी और इस तरीके से तैयार होगा टप्पल अर्बन सेंटर या न्यू अलीगढ़ सिटी। साथ ही आपको बता दें इस मास्टर प्लान के 4 प्रमुख तथ्यों के बारे में। क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल 364 एकड़ में लगभग 147 हेक्टेयर में आपको हाईटेक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहां पर विकसित होगा। दूसरी खास बात यह है कि विकास जो है 1000 करोड़ से अधिक यहाँ पर इसकी लागत आने वाली है, जिसका यहाँ पर मॉडल होगा DBFOT, यानी कि डिजाइन किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा एंड देन यहाँ पे ट्रांसफर होगा और इस PPP मॉडल पे से विकसित होगा। इसके अलावा 3 चरणों में विकास किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूरी परियोजना एक साथ नहीं बनेगी बल्कि 3 अलग अलग चरणों में से विकसित किया जाएगा और 205 एकड़ पर कार्य होगा। कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर, फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के विकास का काम होगा। फिलहाल यहाँ पे देखा है तो फेज 2 को यहाँ पे इसके मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा टप्पल अर्बन सेंटर के मास्टर प्लान में कनेक्टिविटी कैसी है, एक्सप्रेसवे के लिए से एयरपोर्ट तक कैसी कनेक्टिविटी होगी, आना जाना कैसे सुविधापूर्ण होगा। तो सबसे पहले सड़क नेटवर्क की बात करते हैं। टप्पल अर्बन सेंटर यहाँ पे न्यू आगरा सिटी जो है, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ समानांतर आपको स्पाइन रोड्स बनाई जाएंगी जो 60 से 120 मीटर चौड़े इंटर सेक्टर रोड्स नेटवर्क आपको तैयार होंगे। दूसरा यहाँ पर रेल कार्गो लिंक विकसित की जाएगी, जिसके माध्यम से मालगाड़ियों के सीधे आवागमन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी और रेलवे ट्रैक के लूप लॉजिस्टिक पार्क के अंदर इसे विकसित करना, यानी कि आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आपका टप्पल अर्बन सेंटर जो है उसे कनेक्ट किया जाएगा न्यू अलीगढ़ सिटी से, जिससे यहाँ पर जो सामान इत्यादि यहाँ पे बनेंगे उनको तेजी से यहाँ पर दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट से आपको टप्पल अर्बन सेंटर तक हाई कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट विकसित होगा, जैसे पॉड टैक्सी हो गई, मेट्रो हो गया, रैपिड रेल लिंक हो गई और इसके लिए यहाँ पर रूट नक्शे पहले से इसमें लॉक किए गए, यानी ये सारी सुविधाएं भी यहाँ पर बनने वाली हैं।
कनेक्टिविटी के साथ-साथ रणनीतिक लाभ भी आपको इसको मिलता है। लाभ क्या है? सबसे पहले अगर हम एयरपोर्ट से अगर कनेक्टिविटी आपको है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहद कम दूरी से विदेशी और घरेलू यहाँ पर व्यापार को तेजी से गति मिलती है। और दूसरा यहाँ पे हाईवे नेटवर्क अच्छा है। आपको यमुना एक्सप्रेसवे, पलवल खुर्जा हाईवे और ईस्टर्न पेरिफेरल कनेक्टिविटी से आपको दिल्ली से लेकर के पलवल, आगरा और मथुरा से यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी कई अलग-अलग क्षेत्रों को यहाँ पे सामान निर्यात, आयात को बढ़ावा मिलेगा। टप्पल अर्बन सेंटर की बात करें तो नोएडा एयरपोर्ट को लेकर के नोएडा एयरपोर्ट से लेकर के टप्पल एक औद्योगिक गलियारा विकास करने को लेकर के भी प्लान बनाया गया है। इसके तहत अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 10 हेक्टेयर का एक विशेष औद्योगिक गलियारा इसमें बनाया जाएगा और औद्योगिक गलियारा ईडा कंसल्टेंट कंपनियों के मास्टर प्लान और डिजाइन के प्रस्ताव यहाँ पर इसके लिए आमंत्रित किए गए हैं। तो उसके किनारे किनारे आपको यहाँ पर एक 10 हेक्टेयर का औद्योगिक गलियारा होगा जहां पर ये सारी यहाँ पर इंडस्ट्री आपको बनाई जाएंगी। स्मार्ट विलेज डेवलपमेंट को लेकर की भी बात चल रही है, यानी कि अब तक अगर हम देखें तो टप्पल अर्बन सेंटर के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले 29 गांवों में स्मार्ट विलेज को के तौर पर उन्हें कन्वर्ट भी किया जा रहा है। 350 करोड़ के बजट से यहाँ पे कार्य भी हो रहा है और दिसंबर 2026 तक शहरी स्तर की सुविधाओं का काम यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट विलेज में आपको शहरी स्तर की सीवरेज लाइन मिलने वाली है, बिजली की ग्रिड मिलेगी, साथ ही पक्की सड़कें होंगी, स्वच्छ नल की जल की व्यवस्था होगी, डिजिटल आधुनिक सुविधाएं होंगी और इस तरीके से यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब तक की जो हालिया अपडेट सामने आई है जुलाई 2026 तक की अगर हम देखें तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। जुलाई 2026 में ईडा के द्वारा टप्पल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत 700 करोड़ मूल्य की 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन को अवैध कब्जों और अवैध यहाँ पर कॉलोनाइजर से यहाँ पर मुक्त कराया गया है। और साथ ही यहाँ पे अतिक्रमण से स्पष्ट किया गया कि मास्टर प्लान की अधिसूचित भूमि पर बिना अनुमति के कोई भी खरीद, फरोख्त, निर्माण का यहाँ पे गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और प्रक्रिया देखने को मिली है कि भूमि अधिग्रहण भारी यहाँ पर बजट भी आवंटित किया गया है। टप्पल बजना अर्बन सेंटर राया हेरिटेज सिटी परियोजनाओं के जमीन खरीद की प्रक्रिया भी तेज की गई है और ईडा बोर्ड के द्वारा 2300 करोड़ के भारी बजट आवंटित किया गया है और टप्पल बजना क्षेत्र के 700 हेक्टेयर जमीन का तत्काल अधिग्रहण भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे आने वाले समय में 2031 का जो फेज 2 यहाँ पर है उस पर काम शुरू होगा और पूरा प्लान बनकर के जब तक तैयार होगा तब तक आपको एक नई अलीगढ़ सिटी बनने को देखने को मिलेगी और इसमें काफी कुछ आपको बदला हुआ मिलेगा। आपको भी न्यू अलीगढ़ सिटी के बारे में जानकर के कैसा लगा हमें कमेंट बताइए। इसके साथ ही दो और सिटी जो इसके आसपास बन रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आखिर ये दो नई सिटी कौन सी हैं, किस एरिया में बन रही हैं और इससे क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, ये कब तक बनकर तैयार होंगी, जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और यहाँ पर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।